चरणों में नमन करते हुए आज इस तारकेश्वर धाम में पहुँचे, दूर दूर से आए, सिरसा शहर से, आसपास गांव से और हिंदुस्तान में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। तो सभी के पावन चरणों में गोपाल, गोविंद और कांडा परिवार का सभी के चरणों में मेरा नमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और महाराज जी, आज तो कई किलोमीटर तक आपकी इस बाबा की कुटिया के चारों तरफ जाम है। आज तो कहते हैं ना कि जैसे एक भजन है कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, आज तो तारा बाबा की कुटिया छोटी पड़ गई। आज भगवान शिव का जो खेल है वो अलग ही है। किलोमीटरों तक आज कहीं जगह नहीं है। पर मैं सबसे एक निवेदन करूंगा, एक विनती करूंगा कि जिसको भी इस तारकेश्वर में, इस तपस्थली में, इस बाबा की कुटिया में घर से जो चल पड़ा, जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो घर से निकल गया उसको भी वही फल मिलता है जो सामने बैठकर महाशिव पुराण की कथा सुन रहा है। तो धूप में भी जो लोग बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरी विनती है कि वो बार बार पानी पीते रहें। और सभी सेवादारों से मेरी विनती है, सबसे पहले तो मैं उन सेवादारों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आज छठे दिन के अंदर महाशिव पुराण की कथा प्रवेश कर गई, पर वो दिन और रात अपने घर से दूर और आज यहाँ कुटिया में सेवा कर रही है। मेरी माँ, बहनें, भाई, सभी को कांडा परिवार का बहुत बहुत नमन, प्रणाम। एक छोटी सी बात बता दूं, इन संतों की महिमा जो आप महाराज जी से कथा सुन रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी से, कि इनके मुख से निकले हुए वचन की क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है। एक सेठ और एक सेठानी बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत सेवा करते थे, पर उनके घर पे कोई संतान नहीं थी। भगवान शिव एक दिन पार्वती जी के साथ वायु मार्ग से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये आपका भगत है, बहुत भंडारे करता है, बहुत सेवा करता है, पर इसको कोई औलाद नहीं है, तो क्यों ना आप इसको औलाद दे दें। तो भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी, इसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ, औलाद का इसकी किस्मत में नहीं है, बे माता ने इसकी किस्मत में लिखा नहीं है कि इसको औलाद मिले। और बात करते करते आगे चले गए। पर वो सेठ और सेठानी तो भगवान शिव की सेवा में लगे रहते थे। एक दिन ऐसा ही कोई संत, ऐसी ही कथा हुई कहीं, तो संत आया कोई, तो वो जा रहा था अपनी फक्कड़ मस्ती में, जैसे अलमस्त भोले बाबा हैं कि एक रोटी दे एक बेटा, दो रोटी दे दो बेटा,